आगे बढ़ते हैं। तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। यह है आज की बड़ी खबर। पुलिस ने तीनों जो शूटर जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की, उनकी कस्टडी मिल गई है पुलिस को। सीजेएम कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर दी है। कुछ देर में शूटर्स का होगा मेडिकल टेस्ट और प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। कोर्ट से शूटर्स को लेकर निकली है पुलिस। लवलेश, अरुण और सनी को रिमांड पर भेजा गया है। एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अब खबर ये आ रही है कि क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। इनको तीनों आरोपियों को ले जाकर जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, भून दिया गया, वहीं जाकर इन तीनों आरोपियों को ले जाकर क्राइम सीन पुलिस रिक्रिएट कर सकती है। कुछ तस्वीरें हैं। सीएम योगी लगातार एक्शन में है, उनका एक्शन जारी है। कोर्ट में 3 आरोपी पेश हुए, उनकी रिमांड मिल गई है। 4 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। 100 सवालों की लिस्ट पुलिस ने तैयार की है। ये जानकारी मिल रही है जिनके जवाब ये देंगे रिमांड के दौरान। एसआईटी को रिमांड मिली है और ये काफी अहम रिमांड बताई जा रही है। साथ ही एक और शूटर गिरफ्तार हो गया है जो कि अतीक अहमद का करीबी था। शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस हो गई है। गुड्डू बमबाज कहां पर है, ये अभी बड़ा सवाल है। इधर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, तो इस मामले में ये बड़ा अपडेट है। अतीक अशरफ के तीनों हत्यारों की एसआईटी को 4 दिन की रिमांड मिल गई है। एसआईटी ने तीनों आरोपियों से रिमांड के दौरान लगभग 100 सवालों की एक लिस्ट बनाई है। आइए आपको बताते हैं वो अहम 10 सवाल जो एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछ सकती है। जो सवाल हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल, वारदात में इस्तेमाल हथियार कैसे उन्हें मिले, कैसे उन तक पहुंचे, ये पहला सवाल है। कितने दिनों से रेकी की थी इन तीनों आरोपियों ने, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा, साजिश में कुल कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि अभी तो 3 ही नजर आ रहे हैं लेकिन संख्या ज्यादा हो सकती है। आगे चौथा सवाल, तीनों एक दूसरे से कैसे मिले, आखिर कैसे मिलकर उन्होंने साजिश रची, किसने मिलवाया, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इसका भी जवाब जानना बहुत जरूरी है। इतने महंगे हथियार आखिरकार कहां से इन लोगों ने खरीदे, क्योंकि जिस तरीके का बैकग्राउंड है इतने महंगे हथियार वेपन्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये 5वां सवाल है जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। 6ठा सवाल, पिस्टल के पैसे इन लोगों के पास कहां से आए, जब ये अगर खरीद नहीं सकते हैं तो फिर ये फंड इनके पास आया कहां से, किसने उपलब्ध कराया, ये भी एक बड़ा सवाल है। 6ठा सवाल, इसका भी जवाब जानने की पुलिस कोशिश करेगी रिमांड के दौरान। अच्छा, अगला सवाल जो है 7वां, वो है कि प्रयागराज कब आए थे, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हाल ही में आए थे या बहुत पहले से रेकी कर रहे थे। 8वां सवाल, हत्या करने का मकसद आखिर क्या था, ये जानना जरूरी है बेहद। 9वां सवाल ये है कि किन लोगों ने पैसा दिया, क्योंकि ये हथियार की जो कीमत है वो लाखों में है। अतीक अशरफ की हत्या आखिर क्यों की, ये 10वां सवाल है। तो ये 10 अहम सवाल हैं। रिमांड के दौरान इनसे आरोपियों से जवाब मांगे जाएंगे। दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये रिमांड बहुत अहम है। अभी सुबह मैं अधिकारियों से भी बात कर रही थी, पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ये पुलिस के लिए 4 दिन की रिमांड बहुत अहम होने वाली है और ये 10 सवाल अभी हमने पढ़कर बताए हैं, इनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। तभी कड़ियां जुड़ेंगी, तभी पर्दाफाश होगा, राज खुलेगा जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी, आपने सही कहा। यही वजह है कि जो 4 दिन की रिमांड मिली है, हालांकि 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन 4 दिन की रिमांड ग्रांट की गई है। ऐसे में 4 दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत एसआईटी ने, परसों एसआईटी का गठन हुआ था और कल से ही एसआईटी ने एक्शन में आई। और उसके बाद कल सबसे पहले जो शाहगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं, उनको इस पूरे मामले में उनका बयान दर्ज किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल का बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया गया। ये सभी वही हैं जो अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी शाहगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की इनकी सुरक्षा की। इन सभी का बयान कल दर्ज किया गया। रिपोर्ट एसआईटी की तैयार हुई और इन 5 को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, 4 दिनों की कस्टडी मिली है। पुलिस ने अस्पताल का, ये जो सामने का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, एसआईटी ने इसे अपने कब्जे में लिया है। अस्पताल के बाहर के जो सीसीटीवी हैं उसे अपने कब्जे में लिया है।
कुल आपको बता दें 40 से ज़्यादा CCTV अस्पताल प्रांगण के अंदर बाहर और प्रयागराज स्टेशन के बाहर जहां पर इन्होंने बाकायदा लॉज लिया हुआ था वहां का CCTV, इनके हर उस मूवमेंट का CCTV को अपने कब्जे में लिया है। उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये प्रयागराज कब आए, कैसे आए, किसके साथ आए और कौन था वो शख्स जो इनके संपर्क में था। सबसे महत्वपूर्ण वो 3 मोबाइल इन तीनों के पास मौजूद नहीं है इनके। ऐसे में वो मोबाइल क्यों अपने साथ लेकर नहीं आए, इसके पीछे की साजिश क्या थी, कौन इन्हें डिक्टेट कर रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था, हर एक एक पल की जानकारी। क्योंकि उस दिन जब 15 अप्रैल को अशरफ और अतीक को यहाँ पर लाया गया था तो अचानक यहाँ पर 10 मिनट पहले अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के लिहाज से सूचना दी गई कि हम उनको मेडिकल के लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे में इनको कैसे पता चला, क्या कोई अंदरूनी शख्स इस पूरे खेल में शामिल है जो इनको टिप दे रहा था या इसके आका को टिप दे रहा था तीनों शूटरों को। ये सबसे महत्वपूर्ण और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिग्ना मेट टर्किश पिस्टल जो कि भारत में बैन है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी पिस्टल है, आखिर इन तक कैसे पहुंची। इनकी आर्थिक स्थिति देखें, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति, ना ही इनके पास आय का ऐसा कोई स्रोत, तो आखिर 6 से 8 लाख रुपए की वो पिस्टल इन तक कैसे पहुंची। इनको ये बांदा, शाहगंज और बांदा की बात की जाए, इसके साथ साथ जो अन्य इलाके के ये तीनों आरोपी हैं, आखिर ये तीनों कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, तीनों को ये टास्क किसने दिया, क्या ये तीनों ने मिलकर ये साजिश रची, ऐसा नामुमकिन है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनको ये पूरी टिप दी किसने, कौन है मास्टरमाइंड, इनसे ये पूछताछ की जानी है। वहीं जो अन्य अधिकारी हैं उनसे भी SIT इस पूरे मामले में और पूछताछ करेगी जिससे कि कड़ियों को जोड़ा जा सके। 4 दिन का ये समय बचा हुआ है। उसके साथ साथ आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आप देखें तो पुलिसकर्मियों की तैनाती, हथियारबंद पुलिसकर्मी जो अस्पताल का मुख्य गेट है वहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी अस्पताल के अंदर जैसे ही देखेंगे आप, यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है और बीच में ही शूट आउट उस दिन हुआ था। इन सभी को यहाँ पर लेकर आया जाएगा और यहाँ पर उनका रिक्रिएशन किया जाएगा कि कैसे वो सभी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों के बीच में वो घुसे, फर्जी पत्रकार का भेष बदला था, फर्जी माइक था, फर्जी बूम था। तो आखिर बहुत सारे सवाल हैं, वो सारी चीज़ें कैसे इनको मुहैया कराई गई, क्योंकि सवाल ये भी है कि 48 घंटे पहले अगर ये यहाँ पर आए तो इनको प्रयागराज के हर उस शाहगंज पुलिस स्टेशन, अस्पताल के बारे में कैसे जानकारी थी। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की फहरिस्त लंबी है। दीपक, सवाल बहुत हैं और हो सकता है इस रिमांड के दौरान उनके जवाब भी मिल जाए। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।